चेंजेस इन द जनरल अपीयरेंस, जनरल क्या क्या जनरल अपीयरेंस आफ्टर मेनोपॉज, आफ्टर मेनोपॉज वुमेन को क्या क्या चेंजेस देखने को मिल सकते हैं जनरली, है ना। वेट गेन होता है, वेट गेन क्यों होता है अभी बताई थोड़ी देर पहले, कौन बताएगा। प्रमोट करता है गुड कोलेस्ट्रॉल को, बट अगर डिक्रीज हो जाएगा तो वो गुड कोलेस्ट्रॉल को प्रमोट नहीं करेगा, वो बैड कोलेस्ट्रॉल को प्रमोट करेगा ना, जिसके भी फैट क्या एक्यूमुलेट होगा वुमेन्स की बॉडी में, जिसकी वजह से वेट गेन होगा। वेट लॉस होगा जरूर, क्यों होगा, क्योंकि वो डाइटरी इनटेक की वजह से हो सकता है फीमेल्स का, या फिर हैवी ब्लीडिंग की वजह से भी हो सकता है। Hair become dry and coarse after menopause. They may hair loss due to the decreased level of estrogen. Hair भी become एकदम ड्राई होने लगेंगे, और स्किन पता ही है क्यों थिन होंगे, बताने की जरूरत नहीं है ना। चेंजेस ड्यू टू मेटाबॉलिज्म ऑफ बॉडी, क्या क्या चेंजेस होंगे। इंक्रीज इन द ब्लड, दिस लीड्स टू ग्रेजुअल इंक्रीज ऑफ हार्ट डिसीज एंड स्ट्रोक आफ्टर मेनोपॉज। ये सबको पता ही ना। कोलेस्ट्रॉल लेवल बताई मैं कि एस्ट्रोजन गुड कोलेस्ट्रॉल को प्रमोट करता है, जिससे कि क्या होगा, वो मसल्स में लेके जाएगा। अगर वो नहीं डिक्रीज हो जाएगा तो वो मसल्स में लेके नहीं जा पाएगा, वो वेसल्स में ही एक्यूमुलेट होगा, जिससे कि हार्ट डिसीज के रिस्क बढ़ेंगे। कैल्शियम लेवल, कैल्शियम लेवल कम, मतलब कि जो बोन लॉस होने लगेगा 3 to 5% पर ईयर ड्यू टू लो लेवल ऑफ एस्ट्रोजन। कैल्शियम मूव आउट ऑफ बोन्स, लीव देम वीक एंड लेबल टू फ्रैक्चर एट स्मॉलेस्ट स्ट्रेस। थोड़े बोन लॉस होने लगेगा 3 to 5% पर ईयर, ये लिख लो, ये इंपॉर्टेंट है। 3 to 5% जो होता है पर ईयर बोन लॉस होता है। कैल्शियम मूव आउट ऑफ द बोन्स, लीव देम वीक एंड लेबल टू फ्रैक्चर एट स्मॉल। कुछ भी अगर थोड़ा सा भी स्ट्रेस पड़ता है हमारे बोन में, क्योंकि वो एकदम फ्रेजाइल बन जाता है, जिससे कि फ्रैक्चर होने के भी चांसेस रहते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम में मोर एक्टिविटी ऑफ एंटायर डाइजेस्टिव सिस्टम में डिमिनिश्ड इंटेस्टाइन टेंड्स टू बी स्लिगनेस, लीड्स टू कॉन्स्टिपेशन। Urinary system, due to low level of estrogen tissue lining the urethra and bladder become drier, thinner and less elastic and causes increased frequency of passing during as well as increased tendency so develop UTI. लो एस्ट्रोजन के कारण क्या होगा, जो हमारा जो यूरेथ्रा एंड जो ब्लैडर है वो थिन होने लगेंगे, जिससे कि क्या होगी, इंक्रीज फ्रीक्वेंसी ऑफ पासिंग ड्यूरिंग एज वेल एज इंक्रीज टेंडेंसी टू डेवलप यूटीआई। नेक्स्ट बता तो दी मैं। वेट गेन क्यों, एक एक करके बता दो। ब्रेस्ट बिकम श्रिंक एंड एट्रोफाइड बट नॉट डिसअपियर ड्यू टू बायोलॉजिकल हार्मोन रिलीज्ड फ्रॉम द एडिनल कॉर्टेक्स। देखो मेंटल सिम्टम्स भी देखने को मिलेंगे, इरिटेबिलिटी, इंसोमिया, हेडेक, रेस्टलेसनेस। मेंटल सिम्टम्स भी देखने को मिलते हैं फीमेल्स में, और इंसोमिया होता है क्योंकि हॉट फ्लशेस के कारण। और यहाँ पर क्या होता है कि रिड्यूस हो जाता है, लिबिडो जो रहता है रिड्यूस हो जाता है। और यहाँ पर इरिटेबिलिटी इसलिए होगा क्योंकि जो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन क्या होता है, स्टेरॉइड हार्मोन के जैसे वर्क करता है हमारी बॉडी में। अगर स्टेरॉइड हार्मोन को सडन स्टॉप कर दोगे तो क्या एकदम बेकार लगता है ना, मतलब एकदम कि अगर सडन किसी चीज को प्लेजरेबल आपको कुछ दे रहा है, जैसे स्मोकिंग क्या है, प्लेजरेबल प्रोवाइड करता है हम लोग को। अगर उसको कोई फेंक दोगे उसको, तो कैसे जो वो पर्सन रहता है कैसे इरिटेट हो जाता है, क्योंकि वो पर्सन को क्या प्लेजरेबल बना रहा है। इसलिए ये इरिटेबिलिटी, इंसोमिया, हेडेक और रेस्टलेसनेस देखने को मिलेगा। डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन में तो हम लोग क्लिनिकल हिस्ट्री पूछेंगे। अगर कोई पेशेंट आता है तो क्लिनिकल हिस्ट्री में पूछेंगे कि सिम्टम्स आपको, अगर रात में जी घबराता तो नहीं है आपको, रात में अचानक से एकदम गर्मी गर्मी तो नहीं लगता आपको, ऐसे करके, तो उससे पता काफी कुछ चल जाएगा कि, और उनका एज भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उनसे पूछेंगे तो ये उससे तो पता चल ही जाएगा कि हाँ वुमेन को मेनोपॉज का टाइम आ गया है, इसलिए उनको ये सारे सिम्टम्स देखने को मिल रहे हैं। और मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री पूछेंगे कि उसको रेगुलर पीरियड्स हो रहे हैं कि नहीं, इरेगुलर पीरियड्स हो रहे हैं कि नहीं। और एज पूछेंगे, उनका फैमिली हिस्ट्री, मेडिकल हिस्ट्री, उनको कीमोथेरेपी तो नहीं है, रेडिएशन थेरेपी तो नहीं है, क्योंकि रेडिएशन और कीमोथेरेपी से क्या होता है, अर्ली मेनोपॉज भी हो जाता है। इसलिए फिजिकल एग्जामिनेशन में वजाइनल एट्रोफी, ये सब एक्सप्लेन करूं। लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन में क्या क्या करेंगे बताओ दीपा, स्टैंड अप, जल्दी जल्दी बताओ। हाँ, एफएसएच और एलएच का लेवल बढ़ा रहेगा, है ना। सीबीसी का हम लोग को कम मिल सकता है क्योंकि उसका डाइटरी इनटेक रहेगा, तो पेशेंट क्या एनीमिक भी हो सकती है,
इसीलिए सीबीसी में भी पता चल जाएगा कि उसका ब्लड वॉल्यूम कितना है करके। ठीक है, तो ये सारे लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन है। 17 बीटा एस्ट्रोडियोल, इसका भी हार्मोन हम लोग चेक करेंगे बॉडी में। इसका लेवल हम लोग को बॉडी में कम देखने को मिलेगा, क्योंकि ये क्या करता है, जो ओवेरियन फंक्शंस है उसको स्टिमुलेट करता है, तो ये कम हो जाएगा तो ओवेरियन फंक्शन को स्टिमुलेट नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में इसका लेवल हम लोग को कम देखने को मिलेगा। नेक्स्ट, इनहिबिन बी का भी लेवल चेक करेंगे। एस्ट्रॉन E1 का भी लेवल चेक करेंगे। एस्ट्रॉन E1 क्या है, एक फॉर्म ऑफ एस्ट्रोजन का फॉर्म है ये, जो कि बॉडी में हमारे प्रेजेंट रहता है। इट बिकम्स द डोमिनेंट एस्ट्रोजन इन द पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन एज एस्ट्रोजन प्रोडक्शन डिक्रीजेस। प्री मेनोपॉजल में एस्ट्रॉन का लेवल 30 to 200 पिक्रोग्राम पर ml रहता है, एंड जो पोस्ट मेनोपॉजल में 10 to 60 पिक्रोग्राम पर ml रहता है। तो इनहिबिन का जो लेवल रहता है वो प्री मेनोपॉजल में 15 to 150 पिक्रोग्राम पर ml रहता है। चार्जिंग खत्म। एंड मेनोपॉजल ट्रांजिशंस में लेस देन 10 पिक्रोग्राम पर ml रहता है। पोस्ट मेनोपॉजल में इसको डिटेक्टेबल नहीं है, बट लेस देन 2 पिक्रोग्राम पर ml रहता है। हो गया। सीबीसी करेंगे, कहीं पेशेंट को एनीमिक तो नहीं जा रही है, इसलिए उनको डाइटरी इंटेक इंक्रीज करेंगे। इमेजिनिंग टेस्ट में क्या क्या कर सकते हैं, डेक्सा स्कैन करेंगे। डेक्सा स्कैन क्या होता है, डुअल एनर्जी एक्सरे एब्जॉर्प्शन। इसमें क्या करता है, हमारा जो बोन डेंसिटी रहता है इसको मेजर करते हैं, और यहाँ पर जो बोन जो कैपेसिटी रहती है उसको मेजरमेंट करते हैं। और जो इसका नॉर्मल बोन डेंसिटी रहता है -1 to +1 रहता है, एंड ऑस्टियोपेनिया में -1.1 to 2.4 इंडिकेटिंग अ मॉडरेट डिक्रीज बोन डेंसिटी, एंड ऑस्टियोपोरोसिस में -2.5 इंक्रीज्ड रिस्क ऑफ फ्रैक्चर्स। तो इससे हम लोग पता कर सकते हैं कि जो वुमेन्स का जो बोन है वो कितना हेल्दी है और उसमें कितना डेंसिटी है। नेक्स्ट टॉक अबाउट एक्सरे पिट्यूटरी फोशा ऑफ द ट्यूमर। हम लोग एक्सरे पिट्यूटरी फोशा ऑफ द फॉर द ट्यूमर क्यों करेंगे, जो हमारा जो हाइपोथैलेमस है वहां एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से एफएसएच और जो एलएच है वो नॉर्मल तो सीक्रेट हो रहा है, बस रेजिस्टेंस के डेवलप होने की वजह से वो हमारे ग्रेफिन फॉलिकल्स में वर्क नहीं कर पा रहा है। लेकिन यहाँ पर कुछ डिसऑर्डर्स भी होते हैं क्या, जिसकी वजह से अगर जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड में ट्यूमर हो गया है ना, ट्यूमर हो गया तो ट्यूमर की वजह से क्या एफएसएच और एलएच कम हो जाएगा, है ना, एफएसएच और एलएच कम हो जाएगा, जिसकी वजह से एफएसएच और एलएच वर्क नहीं करेगा हमारी ओवरीज में, जहां पर इमेच्योर से मैच्योर नहीं कर पाएगा। तो हम लोग अगर किसी डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन में हम लोग देखते हैं नॉर्मली वो बढ़ा रहेगा, लेकिन अगर कोई डिसीज है, कंडीशन है, तो वहां पर एफएसएच और एलएच का लेवल कम रहेगा, नॉर्मली बढ़ा रहेगा, नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन में बढ़ा रहेगा, डिसऑर्डर्स की वजह से कम दिखाएगा। अंडरस्टैंड। अल्ट्रासाउंड में क्या पता करेंगे हम लोग, पेल्विक अल्ट्रासाउंड इज कॉमनली यूज्ड टू इवॉल्व द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, परफॉर्म टू इन्वेस्टिगेट सिम्टम्स लाइक एबनॉर्मल ब्लीडिंग masses, uterine abnormalities, endometrial thickness. Normal endometrial thickness is less than 16 mm. Endometrial thickness is more than 16 mm suggest endometrial hyperplasia polyps. अल्ट्रासाउंड इसलिए करेंगे ताकि पेशेंट के यूट्रस में कहीं, नेक्स्ट पिक्चर कर दो, पॉलिप्स तो नहीं है। अभी मैं ऑप्स गायनिक में ड्यूटी करी थी ओटी में, तो वहां पर एक पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन आई थी, तो जिनके यूट्रस में क्या था, ये फिब्रॉइड हो गया था। पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन के में फिब्रॉइड प्रेजेंट था, जिसकी वजह से उनको टोटल एब्डोमिनल हिस्टेक्टोमी किए थे। ठीक है, तो अगर यही चेक करने के लिए उनके में फिब्रॉइड तो नहीं है, जिसकी वजह से इरेगुलर वजाइनल ब्लीडिंग्स हो रही है, जिसकी वजह से हॉट फ्लशेस, इरिटेबिलिटी, मूड स्विंग्स, ये सब देखने को मिल रहे हैं। किसी को कुछ डाउट है, कुछ क्वेश्चन है? ट्रीटमेंट्स में हम लोग नॉन हार्मोनल ट्रीटमेंट्स दे सकते हैं, मेडिकल ट्रीटमेंट एंड हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट द नॉन हार्मोनल ट्रीटमेंट्स। कुछ निकल रहा है। नॉन हार्मोनल ट्रीटमेंट्स में क्या होता है, एलिवेट हॉट फ्लशेस, एंड नॉन हार्मोनल ट्रीटमेंट नाम से ही पता चला है कि हम लोग बिना हार्मोन के यूज किए हम लोग वो जो सिम्टम्स हो रहे हैं, वजाइनल जो ब्लीडिंग्स हो रही है, हॉट फ्लशेस हो रहे हैं, ब्रीथलेसनेस, पाल्पिटेशंस, हाइपरटेंशंस, ये सबको क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं बिना हार्मोन के ट्रीटमेंट की वजह से। तो ये हम लोग एक वुमेन को सजेस्ट कर सकते हैं कि आप कैफीन वगैरह मत लीजिएगा, स्पाइसी फूड्स मत अवॉइड कीजिएगा, एंड कैफीन, अल्कोहल, स्पाइसी फूड्स ये सब अवॉइड करने के लिए बोलना है।
Menopause and weight gain tend to be together due to lifestyle changes than to the normal hormonal changes. Reducing dietary fat intake and regular exercise may help to combat weight gain during menopause. जो मेनोपॉज होता है और जो वेट गेन होता है जो फीमेल के बॉडी में टुगेदर होता है, क्योंकि वहां पर मैं बताइए आपको जो बैड कोलेस्ट्रॉल को वो प्रमोट करता है, इसलिए वो वेट गेन होने लगता है। लेकिन हम लोग डाइटरी इनटेक देखें और रेगुलर एक्सरसाइज करें तो हम लोग जो वेट गेन हो रहा है उसको हम लोग मेंटेन कर सकते हैं और रिड्यूस कर सकते हैं। विटामिन डी 400 mg per day, calcium 1000 mg per day, magnesium 600 mg per day can help restore bone density naturally after 30 years age due to reduce estrogen level. मैं सबको बताई थी एस्ट्रोजन क्या करता है, कैल्शियम एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है, लेकिन जब मेनोपॉज होता है तो उस टाइम क्या होता है कि जो पर ईयर 3 to 5% क्या होता है, जो बोन डेंसिटी कम होने लगता है। तो हम लोग पर्सन को बोल सकते हैं कि आप सन इनटेक कर सकते हो रेगुलर, है ना, और क्या बोल सकते हैं, टैबलेट्स ले सकते हो जो नॉर्मल जो विटामिन डी कैल्शियम के जो टैबलेट्स आते हैं वो सब। मेनोपॉज डिक्रीजेस वजाइनल इलास्टिसिटी लीडिंग टू वजाइनल ड्राइनेस। जो मेनोपॉज रहता है क्या करता है, वजाइनल इलास्टिसिटी को कम करता है, जिससे क्या वजाइनल ड्राइनेस होता है। वजाइनल ड्राइनेस से डिस्पेरोनिया भी हो सकता है। विटामिन ई हेल्प as can Kegel exercise which help restore elasticity using water based lubricants during sexual intercourse also minimizes discomfort related to vaginal dryness. हम लोग क्या कीगल एक्सरसाइज करने के लिए भी बोल सकते हैं वुमेन को, जिससे कि जो वजाइना की इलास्टिसिटी मेंटेन रहे। और यहाँ पर वाटर बेस्ड जो लुब्रिकेट भी यूज कर सकते हैं सेक्सुअल इंटरकोर्स के टाइम पे, जिससे कि क्या हो, हम लोग को डिस्कम्फर्ट फील ना हो। क्लोनिड 0.05 mg पर DL, ये क्या है यार, रूट है ओरल और ट्रांसडर्मल एक्शन यूज टू ट्रीट हाइपरटेंशन एंड मैनेजिंग पर्टिकुलरली वॉज अ मोटर सिम्टम्स लाइक हॉट फ्लसेस। ये वेजोमोटर सिम्टम्स है ना, वेजोमोटर सिम्टम्स लाइक अ हॉट फ्लसेस, नाइट स्वेट्स एंड टेम्परेचर कंट्रोल ऑफ द बॉडी। देखो ये जो क्लोनिडिन है ये हमारी बॉडी में एक्ट कैसे करता है, इसका कोई एग्जैक्ट कॉज नहीं है कि ये कैसे वर्क करता है, बट एक हाइपोथेसिस है कि ये जो है वैसोडायलेटर के जैसे वर्क करता है। और एस्ट्रोजन क्या है, एक वैसोडायलेटर हार्मोन है, तो एस्ट्रोजन कम होगा तो वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन होगा, है ना, जिससे कि हाइपरटेंशन होगा पेशेंट को। तो एक मेनोपॉज के बाद जो फीमेल रहता है उसका बीपी थोड़ा ज्यादा रहता है एज कंपेयर टू रिप्रोडक्टिव एज। तो ये क्या करता है, जैसे हम मेडिसिन देते हैं तो हमारे जो वेसल्स का जो टेम्परेचर रहता है वो 38 डिग्री सेल्सियस रहता है, ठीक है, और हमारा जो टेम्परेचर रहता है 37 डिग्री सेल्सियस रहता है। अगर हम लोग ये मेडिसिन देते हैं, ठीक है, तो ये हमारा वेसल्स है, तो वेसल्स क्या होगा, डायलेट होगा इतना, तो सरफेस एरिया बढ़ेगा, है ना। जैसे हम लोग पानी गर्म करते हैं, हम लोग उसको कटोरी में डालेंगे तो उसका जो वेपराइजेशन है वो धीरे धीरे होगा, है ना, बट हम उसको थाली में डालेंगे तो क्या होगा, वो एकदम ज्यादा क्या वेपराइजेशन करेगा। वैसे ही फीमेल को भी ऐसे ही फील होता है एकदम झटके से जब उसको होता है ना, इसलिए वो हॉट फ्लसेस एकदम ज्यादा उसको एकदम आग आग टाइप से लगने लगता है। कॉज मतलब इसका नहीं पता है, हाइपोथेसिस है। थर्ड वन इज द कैल्शियम। कैल्शियम क्या है, कैल्शियम डोज इसका 1000 mg पर डे ट्वाइस विथ मील्स। रूट क्या इसका, टैबलेट फॉर्म में भी आता है, च्यूएबल फॉर्म में भी आता है। एक्शन इसका है टू रिस्टोर ऑफ बोन हेल्थ, मेंटेनिंग स्ट्रॉन्ग बोन्स एंड टीथ, स्लो डाउन द बोन लॉस ऑफ बोन मास, बोन रीमॉडलिंग, प्रिवेंशन। हाँ, तो ये कैल्शियम क्या करता है कि हमारे जो बोन हेल्थ को मेंटेन करके रखता है, और ये प्रिवेंट करता है जो बोन लॉस हो रहा है 3 to 5% पर ईयर, उससे क्या करता है, प्रिवेंट करता है, और ये रीमॉडलिंग में भी हेल्प करता है हमारे बोन को। पैरोक्सिटीन ये एक ऐसा मेडिसिन है जिसको WHO ने 2018 में लॉन्च किया है मेनोपॉज वुमेन के लिए स्पेशली, ठीक है। तो ये आप लोग ये टैबलेट याद कर सकते हो, पैरोक्सिटीन जो है WHO ने 2018 में स्पेशली मेनोपॉज वुमेन के लिए ही ये टैबलेट लॉन्च किया है। और स्टार्टिंग डोज इसका जो है 10 mg पर डे है। फॉर डिप्रेशन के लिए भी यूज करते हैं, एंजाइटी के लिए भी 20 mg पर डे। मैक्सिमम डोज इसका 40 mg पर डे है। रूट टैबलेट्स और कैप्सूल्स। पैरोक्सिटीन इज एन सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर, एंटीडिप्रेसेंट ड्रग है, मैनेजिंग मोर डिस्टर्बेंस एंड एंजाइटी। इट इज अ नॉन हार्मोनल ड्रग विच इज approved by WHO to treatment in menopause.
किसी को कुछ डाउट है तो कुछ पूछ सकते हो। डाउट है कुछ? देखो इसका क्वेश्चन ये है कि जो फैलोपियन ट्यूब अगर कट जाता है तो मेंस्ट्रुअल साइकिल में कुछ इफेक्ट करेगा क्या? तो बिल्कुल इफेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि जो ओवरीज है वो हॉर्मोन्स शो करता है एंड उसके रिस्पॉन्स में जो यूट्रस है जिससे कि एंडोमेट्रियल शेडेड होता है, तो इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अगर इससे बस फैलोपियन ट्यूब कट करने से सिर्फ क्या बोल सकते हैं, फर्टिलाइजेशन डिस्टर्ब होगा। एंड आप पढ़ते हैं हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी। HRT was first introduced in the 1950s. HRT is indicated in menopausal women to overcome the short-term and long-term consequences of estrogen deficiency. It is the treatment used to replace hormones that the body is no longer producing because of the menopause. जो मेनोपॉजल जो सिम्टम्स रहते हैं उसको ट्रीट करने के लिए हम लोग HRT प्रोवाइड करते हैं पेशेंट को, ताकि उसका जो सिम्टम्स है वो रिड्यूस हो जाए। चलो, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म के लिए इसको यूज करते हैं। हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी रिफर्स टू अ वुमन टेकिंग सप्लीमेंट्स ऑफ एस्ट्रोजन सच एज एस्ट्रोजन एलोन, एस्ट्रोजन विद प्रोजेस्टेरॉन। HRT कैन बी एडमिनिस्टर्ड ओरली इन द फील्ड फ्रॉम वेजाइनली, ट्रांसडर्मली, बिकॉज इट रिप्लेसेस फीमेल हार्मोन प्रोड्यूस्ड बाय द ओवरीज। जो हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी होता है इसको एस्ट्रोजन एलोन भी देते हैं, प्रोजेस्टेरॉन एलोन भी देते हैं एंड एस्ट्रोजन विद प्रोजेस्टेरॉन भी दिया जाता है। ठीक है, और ये जो क्या वो इसका जो एडमिनिस्ट्रेड जो फॉर्म होता है वेजाइनली, क्रीम के फॉर्म में भी देते हैं, पैच ट्रांसडर्मली भी रहता है पैच फॉर्म में। नेक्स्ट, इंडिकेशंस, रिलीफ फ्रॉम मेनोपॉज सिम्टम्स को रिलीफ करने के लिए हम लोग HRT दे रहे हैं। मेडिकल किसी को प्रॉब्लम है जिससे कि हमारा जो ओवरीज है वो नॉर्मल हार्मोन नहीं बना पा रहा है, उसमें कंडीशन में भी HRT देते हैं। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ HRT। Estrogen only. Estrogen therapy alone is usually given to women who have lost their uterus due to surgical menopause, because no uterus is present. The need of progesterone. जो एस्ट्रोजन रहता है उसको जो जो पेशेंट रहते हैं, जो जिन पेशेंट में यूट्रस नहीं रहता है उन पेशेंट को एस्ट्रोजन दिया जाता है। ठीक है, और जो प्रोजेस्टेरॉन रहता है उसको जिन पेशेंट में एस्ट्रोजन यूट्रस रहता है उस कंडीशन में प्रोजेस्टेरॉन दिया जाता है, क्योंकि जो एस्ट्रोजन रहता है क्या करता है, हाइपरप्लेजिक हार्मोन है। तो हाइपरप्लेजिक हार्मोन है जिससे कि क्या होगा, यूट्रस में वो हाइपरप्लेजिया कर सकता है, जिसकी वजह से हम लोग जो पेशेंट में यूट्रस नहीं रहता उस कंडीशन में देते हैं, ताकि वो हाइपरप्लेजिया ना करे, प्रिवेंट करे हाइपरप्लेजिया से। इंडिकेशंस क्या है, हिस्टेक्टोमी, जिस पेशेंट में क्या वो यूट्रस नहीं है उसमें हम लोग एस्ट्रोजन प्रोवाइड करेंगे। प्राइमरी ओवेरियन इनसफिशिएंसी, सर्टेन सर्जिकल मेनोपॉज। नेक्स्ट, प्रोजेस्टेरॉन ऑनली इसलिए देते हैं जिसमें यूट्रस रहता है। मेट्रियल कैंसर से प्रिवेंट करने के लिए हम लोग मैम यही था। प्रोजेस्टेरॉन इज टू गेट द वोम रेडी फॉर अ पॉसिबल प्रेगनेंसी। इट ऑल्सो हेल्प्स टू प्रोटेक्ट द एंडोमेट्रियम। डिक्लाइनिंग लेवल्स ऑफ प्रोजेस्टेरॉन हैव few effects of the body. It does increases the risk of developing cancer of the wound lining, endometrial cancer. हम लोग इसको यूट्रस के साथ इसलिए देते हैं ताकि हम लोग जो एंडोमेट्रियल कैंसर है उससे प्रिवेंट कर सकें। ठीक है, क्योंकि ठीक है। Cyclical HRT, also known as sequential HRT, is recommended for women who are experiencing menopausal symptoms but are still having periods. जो साइक्लिकल HRT क्या होता है, जैसे कि मतलब वुमेन को फील हो रहा है मेनोपॉज के सिम्टम्स, बट उनको अभी भी पीरियड्स हो रहे हैं हर महीने रेगुलरली। जैसे नॉर्मल जो होता है वो पीरियड्स तो आ रहे हैं, लेकिन उनको हॉट फ्लसेस, नाइट स्वेटनेस एंड जो पल्पिटेशन, टेकिकार्डिया सब देखने को मिलते हैं। तो इसके भी 2 टाइप्स हैं, मंथली साइक्लिकल HRT। Monthly cyclical HRT is normally recommended for women who are having regular periods. They will continue to have monthly periods until menopause causes them to stop. तो इसमें क्या होता है कि हम लोग वो पेशेंट को हम लोग HRT प्रोवाइड करते हैं जिनको हमको सिम्टम्स को डिप्रेस करना रहता है। जैसे कि उनको पेरीमेनोपॉज जो होता है उसमें क्या होता है कि मेनोपॉज में होने वाले जो पहले सिम्टम्स दिखाई देने लगते हैं। ठीक है, तो उसको डिप्रेस करने के लिए हम लोग मंथली साइक्लिकल HRT प्रोवाइड करते हैं पेशेंट को। नेक्स्ट,
बेनिफिट्स इसके क्या है, मेंटेन्स मंथली ब्लीडिंग पैटर्न, जो उनको हर महीने वजाइनल ब्लीडिंग हो रही, बहुत ज्यादा हैवी ब्लीडिंग हो रही, जिससे कि सिम्टम्स देखने को मिल रहे हैं, उससे हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं, रिड्यूस करते हैं सिम्टम्स, प्रोटेक्ट कर सकते हैं एंडोमेट्रियम फ्रॉम द अनअपोज्ड इफेक्ट्स ऑफ एस्ट्रोजन। Monthly cyclical HRT is often recommended for women within 2-3 years of menopausal onset. Menopausal onset से 2-3 साल तक हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। जो साइक्लिकल जो HRT था वो, फिर आता है 3 मंथली HRT। इसमें क्या होता है, डेली डोज ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्ट्रॉन फॉर 14 days every 13 weeks। 3 मंथली नॉर्मली रिकमेंडेड फॉर वुमेन हु हैव इरेगुलर पीरियड्स। उसमें क्या हो रहा था, पीरियड्स तो आ रहे थे रेगुलरली हर महीने, बट उसमें सिम्टम्स भी आ रहे थे, है ना। इसमें क्या हो रहा है, इरेगुलर पीरियड्स आ रहे हैं, जिसकी वजह से सिम्टम्स आ रहे हैं, तो उसको हम लोग सप्रेस करने के लिए हम लोग 3 मंथली HRT देते हैं। तो इसमें क्या होता है, जो एस्ट्रोजन हम लोग इसको डेली प्रोवाइड करते हैं, estrogen is given continuously and approaches is added for 14 days and every 3 month। इसमें हम लोग 3 मंथ तक क्या करते हैं, एस्ट्रोजन कंटिन्यू रहेगा, बट 3 मंथ में जो 14 डेज जो रहेगा उसमें सिर्फ हम लोग प्रोजेस्टेरोन प्रोवाइड करेंगे पेशेंट को, ठीक है। नेक्स्ट, इसमें इंडिकेशंस पेरीमेनोपॉजल और अर्ली पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन को प्रोवाइड करेंगे। एंडोमेट्रियल प्रोटेक्शन से प्रिवेंट, एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया से प्रिवेंट करने के लिए हम लोग ये थेरेपी प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। Continuous HRT. Continuous HRT is usually recommended for women who are postmenopausal phase. It involves taking a continuous combination of estrogen and progesterone daily without a break. इसमें क्या रहता है, कंटिन्यूस, इसमें जो वुमेन पोस्ट मेनोपॉजल जो वुमेन रहती है उसको कंटिन्यू हम लोग ये कंटिन्यूस HRT प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट, इंडिकेशंस वही पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन के लिए ये थेरेपी प्रोवाइड की जाती है। हेलो गाइस, हम लोग का PPT ओवर हो गया है। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो गुड इवनिंग। इतने सारे हैं ना, तो एक भी बार बोला, हाँ, जैसे हम तीनों हैं तो एक बार गुड इवनिंग बोलोगे और फिर हो गया। जैसे 5 लोग हैं तो 5 बार नहीं बोलना है, ठीक है, एक बार एक साथ सब लोग। नहीं, हम लोग को मत विश करना। हाँ, हम लोग को एक ही बार, जैसे सब लोग हो ना, हाँ, एक ही तो बार। हम लोग इतने सारे हैं, अगर बहुत सारे हम लोग हैं तो भी हम लोग एक हैं तो हम लोग को एक बार विश करोगे, और भैया हैं तो उसको गुड इवनिंग भैया, दीदी हैं तो गुड इवनिंग दीदी, बस, ठीक है। वेलकम। हाँ, सब्सक्राइब करना, ठीक है, मेरे चैनल को। हाँ, थैंक यू। थैंक यू। कमेंट भी करना, शेयर भी करना, लाइक भी करना। एंड अभी हम लोग का बहुत पहुँच हो गया था दोस्तों। हाँ, हम लोग दोस्ती कर दिए। गुड इवनिंग। अभी हम लोग का PPT सेमिनार खत्म हो चुका है, एंड अभी हम लोग हमारा PPT खत्म हो चुका है, हम PPT को एकदम से खत्म कर दिए। हमारा PPT ऑन ही नहीं हो रहा था दोस्तों, बहुत मुश्किल से ऑन हुआ है। PPT ऑन हो चुका था, बट कनेक्टर प्रोजेक्टर में, हाँ, कनेक्टर में प्रॉब्लम था, भी सही था, लैपटॉप भी सही था, बट कनेक्टर में कुछ प्रॉब्लम था, बट मैंने बना दिया सॉल्व। मेरे को तो पार्टी करनी चाहिए। अच्छा, वैसे डोसा चाहिए मेरे को, डोसा या मोमोज। यस मैम, सब खिला दूँगी। गाइस, अभी हम लोग मैम का वेट कर रहे हैं, अलका मैम का, फिर वो आएंगे तो फिर हम लोग उनको लैपटॉप देंगे, उसके बाद हम लोग भी निकल जाएंगे। ये ड्राइंग हमने बनाया है, हमारे बैच ने बनाया है, ये हमारा भोपू बनाया है अपना। और इधर वाला जो ट्री है इसको मैं प्रतिमा बनाए हैं, और आयुषी भी बनाई हैं। तो मरियल टाइप से खड़ी है, भूख लग रहा है बेचारी, कैसे गड़ी पॉकेट में हाथ डाल के। हम लोग जा रहे हैं अपने रूम, क्योंकि बॉयज लोग हम लोग का वेट कर रहे थे, लेकिन उन लोग थक गए वेट करते करते, क्योंकि हम लोग हाथ पकड़ के घूमूंगी नहीं बता रही। ढूंढे, हाँ, रागनी के बहुत सारे फोटो खिंचा मेरे को इतनी सारा फोटो खिंचा। अच्छा, हाँ, मेरे बहुत सारा फोटो खिंचाना था गाइस। दिखा तो उसी फोन में आया सारा। शॉर्टकट चल रहा है कि लॉन्ग कट चल रहा है? लेफ्ट लेके जाएंगे, अब हम लोग राइट लेके जाएंगे। तो लेफ्ट लेना, हम लोग राइट लेंगे। चल ना बहन, चलो चलो हम लोग चलते हैं। एंड यार ठीक है गाइस, हम लोग जाते हैं अब। मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो
लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन फॉर द नोटिफिकेशन। एक मारूंगी ना तेरे को। मैं तेरे को बोल मत कर, समझी? इतना बकवास कर रही है उस वर्ड को। ठीक है गाइस, अब हम लोग चलते हैं। बाय, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। एक काम करो तुम लोग, यहीं पर WWE चालू कर दो ना। चलो हाँ, धूम-धाम। ठीक है कराटा गाइस, स्टार्ट बाय। गाइस हम लोग आ चुके रूम, और ये देखो अपने लुक दिखाने के लिए तड़प रही थी आप सबको। कितनी अच्छी लग रही है आप जज कर सकते हो, आप अपनी वेडिंग्स में कमेंट कर सकते हो।